कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करने की मांग को लेकर कई नेता सड़क पर उतरे, रेल चक्का जाम कर दिया। लेकिन डुमरी विधायक जयराम महतो इस आंदोलन के बाद निशाने पर आ गए हैं। इसके बाद अब सवाल जयराम की पार्टी ने उठा दिया कि आखिर आंदोलन में कई कुर्मी नेता शामिल हुए। समाज की बात है तो समाज से वह बाहर नहीं है और अपनी मांग सरकार से कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे आंदोलन में अगर किसी को टारगेट किया जा रहा है तो वह जयराम महतो को है। इसके पीछे की वजह बताई गई है कि आजसू और जेएमएम जयराम महतो की लोकप्रियता से घबरा गई और विभिन्न आदिवासी संगठन को जो है वो आगे करके इन्हें टारगेट कराया जा रहा है। अब सीधे तौर पर जयराम महतो की पार्टी ने अंदेशा जताया है कि डुमरी विधायक जयराम महतो के साथ कुछ अनहोनी भी हो सकती है, क्योंकि झारखंड में तमाम जो ओरिजिनल आदिवासी हैं, जो मूलवासी हैं, वो जयराम महतो के साथ है। जयराम महतो उनके हक अधिकार की बात करते हैं, उन्हें पता है। लेकिन कुछ संगठन, कुछ लोग जो है, कुछ फर्जी नेता ऐसा जेल के हम बता रही है कि हैं जो जयराम महतो के खिलाफ ही मोर्चा खोल रहे हैं और यह सब दो राजनीतिक दल के इशारे पर किया जा रहा है। तो अगर देखें तो रामगढ़ में हो या रांची में जब कुर्मी आंदोलन के विरोध में प्रदर्शन हुआ हो, तो इसमें सीधे तौर पर निशाने पर जयराम महतो को तमाम आदिवासी संगठन के नेताओं ने लिया था और कहा कि फर्जी नेता है और फर्जी नेता से डरने वाले नहीं। पहले आपको वह एक बयान रामगढ़ का सुनाते हैं कि हम आदिवासी में शामिल हो और उसका आरक्षण का लाभ हो, इसलिए जो रेल रोका आज से 2 दिन पहले हुआ था, उसी के एवज में हम लोग आज रैली निकाले हुए हैं डीसी घेराव के लेकर। काफ़ी तादाद में जो हमारे 32 जनजाति है, सभी, चाहे वो मुंडा हो, बेदिया हो, चाहे वो उरांव हो, हम लोग जो 32 जनजाति है सब मिलजुल कर ये निकाले हैं कि भैया कि हम लोग जो 32 जनजाति है उसमें कोई इंटरफेयर ना करे, ताकि हमारा जो हक और अधिकार है वो छीने ना, यही कहते हैं। और मेरा नाम छोटेलाल बेदिया हुआ। यह तो हो गया रामगढ़ का बयान। रांची में भी ऐसी ही तस्वीर निकली थी और सीधे तौर पर कहा था कि कोई लड़ाने की, कोई आदिवासी में शामिल होने की बात करेगा तो उसे अंजाम बुरा भुगतना होगा। मणिपुर बनाने तक की बात कही जा रही है और इसके लिए पूरे जो दोषी जयराम महतो को तमाम आदिवासी संगठन ठहरा रहे हैं। लेकिन अब डुमरी विधायक जयराम महतो की पार्टी इस मामले को लेकर गंभीर हो गई है और गृह मंत्रालय तक से बात करने की बात कही है। सीधे तौर पर सुशील मंडल जो केंद्रीय प्रवक्ता जेएलकेएम के हैं, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से एजेंडा सेट किया गया, जिस तरह से विरोध हो रहा है, इससे जान को खतरा है और कुछ लोग किसी हद तक जा सकते हैं, विधायक के साथ कुछ भी करवा सकते हैं। अब देखना होगा कि आखिर कुर्मी आंदोलन में जो विरोध हुआ, जो तमाम मामले सामने आए। जयराम महतो भी पारसनाथ स्टेशन पहुंचे, इनके पार्टी के अन्य नेता अलग अलग स्टेशनों पर थे। लेकिन पूरे आंदोलन को लेकर जब आजसू से भी सवाल किया गया कि जयराम महतो के लिए क्या कहेंगे, टारगेट कह रहे हैं, किया जा रहा है, लेकिन इस पर कोई बोलने से बच रहा है। लेकिन जयराम की पार्टी अब खुलकर इस पूरे मामले को लेकर निशाने पर आजसू और जेएमएम को ले रही है कि जब चुनाव में यह पटकनी खा चुके हैं तो और लोकप्रियता से घबरा रहे, जनता के बीच जब पैठ बन रही है इनकी, तो ये लोग अब दूसरे रास्ते से षड्यंत्र रचकर जयराम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं, जान को भी खतरा है।